दिस इज़ निखिल गोखरू। और एज ए टीचर अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये ओपिनियन मांगे कि सर मुझे हेल्थ को पहले फोकस करना चाहिए या मुझे एग्ज़ाम और करियर के बारे में पहले सोचना चाहिए, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि डॉक्टर की एडवाइस मान, अभी हेल्थ पे फोकस कर। एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर भी आएगी, उसके नेक्स्ट ईयर भी आएगी, लेकिन हेल्थ जीवन में एक ही बार आती है। पॉइंट ये है, मैं क्यों इस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्चुअली यही एक डिलेमा आज हमारे देश के 25 लाख बच्चों के साथ है कि वो सितंबर में हो रही एग्ज़ाम्स दें या ना दें। जी हाँ, मैं जेईई मेंस और नीट एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, पर हम इस बारे में और बात करें उसके लिए पहले मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ ग्राउंड रियलिटी आपको बताना चाहूँगा। फैक्ट ये है कि 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जेईई मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें कुल मिला के 9 लाख बच्चे अपीयर होंगे। ऐसी ही एक और एग्ज़ाम नीट की है जो कि 13 सितंबर को होने वाली है, जिसमें कुल मिला के 16 लाख बच्चे अपीयर होंगे। मतलब सितंबर महीने में जो 2 एग्ज़ाम्स होगी उसमें 25 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं। कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ से चालू होती है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और उस पिटीशन में कुछ बच्चों ने ये बोला कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि इंडिया में अभी कोरोना वायरस सबसे पीक पे है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि लाइफ मस्ट गो ऑन, एग्जाम्स होगी, लोगों का करियर इंपॉर्टेंट है, लाइफ मस्ट गो ऑन। इवन गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ बोली कि हम एग्ज़ाम सितंबर में लेंगे, पर गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि हम प्रोटोकॉल्स का, नॉर्म्स का प्रॉपर फॉलो करेंगे, सैनिटाइजेशन हर बच्चे का होगा, हर बच्चे को मास्क पहनना कंपलसरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। अब हम इन ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये एग्ज़ाम्स अभी लेना सही है या नहीं है। मैं 4 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करूँगा। सबसे पहला मुद्दा है, यूपी में रिसेंटली बीएड की एग्ज़ाम्स हुई। यूपी गवर्नमेंट ने यह आश्वासन दिया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, पर रियलिटी कुछ और ही हुई। एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर हज़ारों बच्चों की भीड़ नज़र आई। साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ भी रिलीज़ करी जिसमें उन्होंने ये बताया कि आगरा में 38 पॉजिटिव केसेस सिर्फ उन एग्ज़ाम्स के कारण अराइज हुए हैं। मतलब नॉर्म्स फॉलो करना, नॉर्म्स बनाना एक अलग बात है और ग्राउंड रियलिटी एक अलग है। क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर लाइन में खड़े नहीं होंगे? क्या हमारे पास में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? क्या हमारे पास में इतना स्टाफ अवेलेबल है जो ये ध्यान में रख सके कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है? मैं सेकेंड मुद्दे पे आता हूँ। सेकेंड मुद्दा है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे यहाँ हज़ारों गांव हैं जहाँ से बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। क्या उनके पास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है? जी नहीं। हमारे देश में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं है। क्या प्राइवेट कैब्स पॉसिबल है? प्राइवेट कैब्स पहली बात अफोर्डेबल नहीं है, दूसरी बात प्राइवेट कैब्स भी उतनी सेफ़ नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें कौन कौन पर्सन ट्रैवल किया है, उसमें कितने लोगों ने इसके पहले ट्रैवल किया है, कैब सैनिटाइज हुई भी है या नहीं हुई है। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें एक स्टूडेंट जो कि एक 3 साल की बच्चे की मदर भी है, उसने सिर्फ एग्ज़ाम इसलिए नहीं दी क्योंकि वो इस डर में थी कि कहीं वो प्राइवेट कैब से अगर एग्ज़ाम देने जाती है तो उसकी बच्ची को भी कोरोना वायरस हो सकता है। मतलब सरकार को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर बच्चा एग्ज़ाम सेंटर्स तक किस तरीके से पहुँचेगा। तीसरा जो मेन फैक्ट है वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। माना जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब कम एज ग्रुप के हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग एज ए कैरियर अपने साथ वायरस को अपने घर ले जा सकते हैं। बुज़ुर्गों को और बच्चों को भी वो वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। हमें इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी एक और चीज़ जो अभी अभी देखने को मिली है, कुछ स्टेट्स में हमारे देश में अभी फ्लड है। रेनी सीजन होने के कारण कई जगह ऐसी है जहाँ पे पावर कट्स हो रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा जिन बच्चों को उन रीजन में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फ्लड है, वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? तो इन फैक्ट्स को देखते हुए अब एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम सेफ्टी पे ध्यान दें या करियर पे ध्यान दें। मैं आपको और फैक्ट्स बताना चाहूँगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी ने अपनी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दी कोरोना वायरस के कारण, जबकि वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। पंजाब में केसेस अभी पीक पे है। पंजाब गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है, यूजीसी से रिक्वेस्ट किया है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी जाए, पर यूजीसी ने ये बोल के रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी ये स्टेट डिसाइड नहीं करेगा, ये यूजीसी खुद डिसाइड करेगी। रिसेंटली कल ही बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया कि
एग्ज़ाम को दिवाली के बाद रखा जाए। उन्होंने इवन पीएम को एक अर्जेंट लेटर भी लिखा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके दिवाली पे रखा जाए, अदरवाइज यूथ में सुसाइड हो सकती है, यूथ सुसाइड कर सकते हैं, इट विल लीड टू मास सुसाइड्स और लार्ज नंबर ऑफ सुसाइड्स। सो इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद अब डायलेमा ये है कि हम एग्ज़ाम्स को अभी सितंबर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं मेरा ओपिनियन आपको शेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही बात बोलूँगा कि गवर्नमेंट आप डिसाइड करें आपको एग्ज़ाम लेनी है नहीं लेनी है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि जब भी आप एग्ज़ाम लें तो कम से कम सारे के सारे प्रोटोकॉल्स एक्चुअली रियलिटी में फॉलो हो, इतना स्टाफ रहे जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवा पाए, साथ में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ अवेलेबल हो ताकि वो एग्ज़ाम्स हो पाए।